बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। आप लोग कैसी होंगी? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे, छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ना भी है। आपने सिर्फ उछल कूद ही नहीं करनी, पढ़ना भी है। ये पढ़ने के लिए हैं, आपको छुट्टियाँ पढ़ने के लिए भी होती हैं। अच्छा, आज हम आपकी उर्दू की बुक में से सबक नंबर 7 नज़्म तारे पढ़ते हैं। नज़्म शुरू करने से पहले सोचें और बताएं। यहाँ उन्होंने 2 सवाल दिए हुए हैं कि रात को आसमान पर क्या नज़र आता है। आप कहेंगे कि रात को आसमान पर चाँद और सितारे नज़र आते हैं। तारों के बारे में कोई एक बात बताएं। रात को आसमान पर सितारे इतने खूबसूरत नज़र आते हैं कि मोतियों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। और इस तरह आप अपने पास से कोई और भी बात बता सकते हैं, जैसे आपको नज़र आती हों, जैसे आप महसूस करती हों। क्या आप जानते हैं कि आसमान पर इतने ज़्यादा तारे हैं कि हम इन्हें गिनना चाहें तो गिन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैं, काउंटलेस हैं। तारे ज़मीन से बड़े होते हैं लेकिन दूर होने की वजह से छोटे नज़र आते हैं। कि इतने बड़े होते हैं कि इतनी दूर होते हैं कि वो ज़मीन से छोटे नज़र आते हैं। अच्छा, सबक शुरू करने से पहले दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। अल्फाज के मायने देख लेते हैं। अल्फाज मायने: धमकना, चमकना, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, लाखों, बहुत ज़्यादा, नींद के मारे, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आई हो। टू क्लास। नज़्म तारे शुरू करने से पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखें। गोल मटोल, धमक, नींद, मिलते। अच्छा, तो ये नज़्म हमारे लिए सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम उर्दू और पंजाबी के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने ही ये लिखा है कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये उनका मिली नगमा है। अब हम नज़्म को पढ़ते हैं, फिर इसकी नसर बयान करते हैं। रात आई और जागे तारे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे। रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती धमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे। रात आई और जागे तारे, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते सो जाते हैं नींद के मारे। रात आई और जागे तारे, 4 नहीं हैं 8 नहीं हैं 20 नहीं हैं 60 नहीं हैं, लाखों हैं ये दोस्त हमारे। रात आई और जागे तारे, लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे। रात आई और जागे तारे। अच्छा बच्चों, ये जो शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम शायर हैं, इनका एक शायरी का एक वस्फ़ ये भी है कि इनकी शायरी में तरन्नुम झलकता है, कि यानी म्यूज़िक, इसमें खुद ही इनके अल्फाज में म्यूज़िक दिखाई देता है। जैसे हम पढ़ें तो ऐसे लगता है कि जैसे हम गा रहे हों। जो इसकी नसर बयान करते हैं, नसर बयान करेंगे। रात आई और जागे तारे, रात जब आती है तो तारे जाग जाते हैं, यानी चमकना शुरू कर देते हैं। नन्हे नन्हे छोटे छोटे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे और गोल मटोल और मोटे मोटे, ये कितने प्यारे और छोटे छोटे, उनके बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हमें नज़र आते हैं। शायर का कहने का मतलब ये है। आ बैठे हैं मिलकर सारे, ये देखो रात आई है और ऐसे लगता है कि जैसे आसमान पर सारे मिलकर बैठ गए हैं। रात आई और जागे तारे, रात आई है और सारे तारे जाग गए हैं। देखो कैसे चमक रहे हैं, देखो कैसे मोतियों की तरह चमक रहे हैं, गोया मोती धमक रहे हैं, जैसे मोती धमक रहे हैं, मोती चमक रहे हैं। कितने अच्छे कितने प्यारे और कितने अच्छे और ख़ूबसूरत नज़र आ रहे हैं। रात आई और जागे तारे, रात आई है और ये तारे जाग गए हैं। थक जाते हैं चलते चलते, सारी रात ये चलते चलते थक जाते हैं, आखिर आंखें मलते मलते, और आखिर
آنکھیں ملتے ملتے سو جاتے ہیں نیند کے مارے، اور جب جیسے جیسے بچوں وہ رات کا پہر گزرتا ہے، ان کی جو پوزیشنیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، یعنی تک پھر چلتے رہتے ہیں اپنی پوزیشنز بدل بدل کے، یعنی زمین جو ہے وہ ان کے گرد چکر لگاتی رہتی ہے، اور جب یہ پھر ان کے گرد چکر لگاتے لگاتے تھک جاتے ہیں، اور پھر جب تھک جاتے ہیں تو پھر آنکھیں اپنی ملنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں نیند کے مارے۔ جب ان کو بہت زیادہ نیند آ جاتی ہے تو یہ سو جاتے ہیں۔ رات آئی اور جاگے تارے، اور رات جب آتی ہے تو یہ تارے جاگ جاتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں تارے کب جاگتے ہیں؟ تارے آپ بتائیں، تارے رات کو جاگتے ہیں۔ تاروں کی چمک کن چیزوں سے ملتی جلتی ہے؟ تاروں کی چمک موتیوں سے ملتی جلتی ہے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ ان کی گنتی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ 4 نہیں ہیں، 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 60 نہیں ہیں، کہ ان کو اتنی گنتی میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، یعنی یہ 4 بھی نہیں ہیں، 8 بھی نہیں ہیں، 20 بھی نہیں اور 60 بھی نہیں ہیں، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، اور یہ لاکھوں ہیں ہمارے دوست جو رات کو چمکتے ہیں۔ رات آئی اور جاگے تارے، اور رات آتی ہے تو تارے جاگ اٹھتے ہیں۔ لاکھ پکارو لاکھ بلاؤ، اور لاکھ آپ پکارو لاکھ بلاؤ، لاکھ ان کو بہت زیادہ آپ ان کو بلاؤ یا پکارو، لاکھ کہو تم آؤ آؤ آؤ، اور پھر آپ ان کو لاکھ بلاؤ پکارو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، نہیں آتے، کبھی نہ آئیں گے پاس تمہارے، اور یہ تمہارے آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ رات آئی اور جاگے تارے، رات آئی تو جاگ جاتے ہیں تارے، کیونکہ وہ یہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارے سے ہزارہا میل دور بستے ہیں۔ ہم نے سیکھا تارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں۔ تاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ کل انشاءاللہ ہم اس کی مشق سٹارٹ کریں گے، اور مشق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سب بچوں نے اپنی بکس کھول دی ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ آپ مجھے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔